गांव में एक नया स्कूल टीचर अंशुमान आया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से भूतिया महल के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर अंशुमान नहीं माना। एक अंधेरी रात वह अपनी टॉर्च और एक कैमरा लेकर महल के अंदर चला गया। महल बहुत ही भव्य था, लेकिन टूटे हुए झूमर, धूल और मकड़ी के जाले इसकी खौफनाक हालत बयां कर रहे थे। जैसे ही वह महल के भीतर गया, उसे हल्की सी किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक झरोखे से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की फ्लैश अपने आप चालू हो गई। असली ड्रामा तब शुरू होता है। अंशुमान को एक बड़े हॉल में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वहां एक महिला सफेद साड़ी में दीवार की ओर पीठ करके खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। अंशुमान ने साहस बटोर कर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा एकदम भयानक। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं? अंशुमान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सच्चाई का पता लगाने आया हूँ। बताओ, तुम कौन हो? महिला अचानक जोर से चीखी और पूरे महल में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर टंगे हुए चित्र गिरने लगे। अंशुमान ने महसूस किया कि वह फंस गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रहस्य का खुलासा। उसी समय महिला का स्वर बदल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे पति ने मुझे बेवजह मौत के घाट उतार दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरी कहानी को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। अंशुमान ने वादा किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा। जैसे ही उसने ये कहा, महिला की आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन अंशुमान ने गांव वालों को रानी की दुखद कहानी बताई। उसके बाद वह महल भूतिया नहीं रहा। गांव वालों ने उसे एक स्मारक बना दिया और उस दिन से रानी की आत्मा कभी दिखाई नहीं दी।